वरिन्नुतं शरण्यां भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितचारुहासं कृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहेंगे। बाबा तो अब अपने स्वरूप में है। अभी जब शरीर में थे तो वो अपने स्वरूप में तो रहते थे, लेकिन हम लोग उनको अपने स्वरूप में जानते नहीं थे कि अपने स्वरूप। लो आगे ही आके खा लीजिए सबे तो होता। तो अब तो बाबा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और संकोच में नहीं हैं। पूर्णतः अपने स्वरूप में होने से पूर्णतः विकास में है। विकास करने के लिए है। वो तो हमेशा अपने स्वरूप में जब हैं तो संकोच तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ संकोच होता कैसे है किसी भी चीज़ में। जैसे किसी चीज़ को आपको छोटा देखना है कभी, तो आप उसके सामने बड़ी चीज़ रख दीजिए, वो छोटी दिखाई देगी। और जब छोटी चीज़ है उससे छोटी दिखाई चीज़ रखिए तो छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देगी। तो माने ये है कि किसी न किसी के संपर्क में आने पर, उपाधि के आने पर ही संकोच होता है। और जब उपाधि नहीं होती, कोई दूसरी चीज नहीं है, तब फिर वहाँ संकोच नहीं होता। वो पूर्ण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं और बाबा तो सर्वदा अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हैं। तो हमको ये चर्चा करने का आशय ये है कि जब तक हम उन जिस रूप का ध्यान करेंगे उस रूप में ही प्राप्ति होती है। बाल कृष्ण की उपासना करिए, उनका ध्यान करिए, उपासना है क्या? उनके स्वरूप के सन्निधि में, उनके पास अपने को समझना। तो आप अगर बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, उनका सानिध्य कल्पित करते हैं, तो धीरे धीरे मन उसी रूप में बदलेगा, उन्हीं का साक्षात्कार होगा। और यदि मुरली वादन करते हुए कृष्ण का ध्यान करते हैं तो उसी रूप में आएंगे। यदि जुगल रूप का ध्यान करते हैं तो जुगल रूप सामने आएगा। और यदि अकेले कृष्ण का समय ध्यान करते हैं तो वही सामने आएगा। तो इसीलिए हमको अपने इच्छानुरूप स्वरूप की प्राप्ति ध्यान के द्वारा हो जाती है और वो जल्दी होती है। इसलिए कि जब हम अपनी इच्छानुसार जो हमको अभीष्ट रूप है, जो हमको अच्छा लगने वाला रूप है, उसकी कल्पना करते हैं तो मन तुरंत वहाँ जाता है। और उसके बाद धीरे 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 वो कल्पना छूटती है और उस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये नहीं है कि भगवान को, जैसे भीष्म कहते हैं कि हमारे तीक्ष्ण बाणों से जिस कृष्ण का शरीर लहूलुहान हो गया है, उस कृष्ण में हमारा मन लगे। ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं से, सामने खड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रभु उस रूप में आइए जिस रूप में हमने अपने बाणों से आपको विद्ध कर दिया था, पूरा शरीर लहूलुहान था। और उस समय आप हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के और भूमि पर दौड़ पड़े थे, ये वो कहते हैं। और कहते हैं कि वो उस समय आपका बाल जो है वो बिखर गया था पूरे सिर पर और श्रम के बिंदु दिखाई दे रहे थे, पसीना आ रहा था। तो उस रूप का वो ध्यान करना चाहिए। अब पसीना वो
भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छूटने के खेद का है या भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी होने के हर्ष का है, वो तो वही जाने। लेकिन श्रम बिंदु आया है, योद्धा को अर्जुन के ललाट पर श्रम बिंदु दिखाई देते ही तो बात समझ में आती है। लेकिन भगवान कृष्ण के ललाट पर वो पसीना दिख रहा, क्यों? सूर्य का ताप तो दोनों को मिल रहा था उसी तरह से। अर्जुन बल्कि बाण भी चला रहे थे, ये तो केवल घोड़े की लगाम को बलगा कहते हैं, तो उस लगाम को केवल पकड़े हुए थे, फिर भी श्रम बिंदु आया। तो उस रूप का वो ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है स्वामी को मारेंगे और सेवक को नहीं मारेंगे तो थोड़ा अनुचित होगा ना। तो हनुमान जी पर भी उस दिन बहुत प्रहार किए हैं, ध्वज पर बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी पर भी बहुत प्रहार किए हैं भीष्म से। उस प्रहार का असर हो ना हो, कितना हो, ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने प्रहार किया। इसीलिए हनुमान बाहुक में भीष्म की अनुभूति लिखते हैं गोस्वामी जी, तो वो कहते हैं भीष्म कहत मेरे अनुमान हनुमान सारिखो न त्रिकाल न त्रिलोक महाबल। वो कहते हैं कि हमारे अनुमान से हनुमान जैसा बलवान तीनों काल में तीनों लोक में कोई नहीं है। ये भीष्म का वो तो उपासक वो कृष्ण के हैं। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी कहते हैं कि सबसे बलवान हनुमान ही है। और हनुमान जी को वो अमूल्य वो मिला उपहार भगवान से। भगवान कहते हैं ना, ये सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमता, कहते हैं कि हमारा सर्वस्व है क्या? परिस्वंग। तो हनुमान जी को ऐसे पकड़ लिए हैं उनको, तो ये कहते हैं कि हमारा सर्वस्व है, इससे अधिक, इससे बड़ी, इससे मूल्यवान कोई चीज हमारे पास नहीं। तो वो हनुमान जी को वो देते हैं, इतना जब प्रसन्न होते हैं तो सीता जी तो कहते हैं कि तुम वो दिया न सुंदरकांड में, वो तुम तात कहाँ से आए मोह परम प्रिय, नहीं हम भरत जी का। सीता जी के सामने गए हैं तो वो प्रसन्न तो हुए हैं जब ये चर्चा किए हैं रघुवंश की, लेकिन अब वो शंका थी कि कहीं रावण इस रूप में तो नहीं आया है, इसलिए वो प्रत्यक्ष बात नहीं करते हैं शुरू में। तो उनको शंका ये थी कि रावण ही रूप बदल के आ गया, इसलिए वो हनुमान जी से बात नहीं करती हैं। जब वो अंगूठी दे दिए हैं हनुमान जी, तो तब उनसे उसके बाद बात करते हैं। लिखा है वाल्मीकि में कि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तु कर विभूषितम, पति के कर से कर में विभूषित जो अंगूठी है, अंगुलियक है, उसको हाथ में लेती हैं प्रेक्षमाणा, और बहुत ध्यान से देखती हैं। तो गोस्वामी जी तो लिख दिए, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं जाई। वहाँ ये वाल्मीकि ने नहीं लिखा, वो इतना ही कहते हैं कि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा, बहुत ध्यान से उसको वो देखती हैं। तो अंगूठी को देख करके भरतार में वो संप्राप्तम जानकी मुदिता भवत, वो अंगूठी को देखते देखते उनको मानो भगवान राम का प्रत्यक्ष होने लगा। तो इसलिए जानकी मुदिता भवत, वो बहुत प्रसन्न हुए हैं, उनको बहुत वहाँ हर्ष हुआ। तो देखिए हर्ष जो है और शोक जो है दोनों के निमित्त होते हैं, और जो निमित्त आपको हर्ष के लिए सबसे अधिक प्रिय है, उसके प्राप्त होने पर आपको अत्यधिक हर्ष हो।
और जो निमित्त उतना हर्ष देने वाला नहीं है उससे उतना हर्ष नहीं। इसीलिए अंगूठी को देखने के बाद उनको हुआ कि मानो भगवान राम आ गए। तो गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तु कर विभूषितम, भरतार तो देखने के बाद देख रहे हैं तो भरतार में संप्राप्तम, उसको देख के वो उनको होता है कि मानो प्रभु आ गए। तो जानकी मुदिता भवत, तो सारा शोक छोड़ के उनका हट गया और प्रसन्नता का संचार हुआ है, पूरी प्रसन्नता व्याप्त हो गई। तो ये वियोग के बाद जो सुख है, हर्ष है, तो वो वियोग के बाद एक अंगूठी के भी मिलने पर कितना उनको हर्ष होता है। अब वो वहाँ कहते हैं कि देखो हनुमान, हमको स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता राम का, अगर स्वप्न में भी वो मिल जाते तो हमारा ये शोक दूर होता। तब बड़ी विचित्र बात है, स्वप्न में दर्शन क्यों नहीं होगा? अरे नींद हो तब न स्वप्न आवे। वो तो वो कहते हैं ना गोस्वामी जी ने, भरत जी कह रहे हैं कि जास मेरा सोचो दिन राती। तो देखिए दिन रात नींद को वो भी छोड़े। अंतर इतने है कि लक्ष्मण जी रक्षा के उद्देश्य से नींद को छोड़े थे। वो वीरासन पर बैठ के रात बिताते थे और एक दो रात नहीं, पूरी वनवास की अवधि की जितनी रात है सब रात वैसे बिताते। भरत जी भी बिताते हैं क्योंकि वियोग में उनको नींद नहीं। इसीलिए वो कहते हैं जासु विरह सोचो दिन राती, दिन रात आप सोचते रहे। और वो क्या है, बस रटऊ निरंतर गुणगन पाते। तो सो जाते तो निरंतर कैसे गुणगान करते? सोते नहीं। हम लोगों को जगना ही नहीं। जास इसलिए कि हम भगवान के वियोग का अनुभव नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और कब होगी, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान जाएगा तो परमहंस जी की तरह नींद तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इतना करने के बाद भी लक्ष्मण जी वीरासन मार के बैठते थे, रात भर जगते थे और एक दिन दो दिन नहीं, पूरी वनवास की अवधि में जगते रहे। लेकिन जब भाई कहने का अवसर आता है तो भगवान राम कहते हैं विभीषण से, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा। मैं उनसे, सुग्रीव से कहते हैं कि देखो हमारे जैसे पिता के पुत्र नहीं होते। उन्हें को कहें कि हमारे जैसे पिता के पुत्र नहीं होते, तुम्हारे जैसे मित्र नहीं होते और भरत के जैसे भाई नहीं होते, लक्ष्मण के जैसे भाई नहीं होते ही नहीं। तो कहते हैं न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा, कहते हैं कि भरत की तरह के सभी भाई नहीं होते। और मद विधा व पितु पुत्रा, कहें हमारी तरह के पिता के पुत्र नहीं। और सुहृदो व भवद विधा, कहे कि आपकी तरह के मित्र नहीं। जब लंका पहुंचे, पूरी बानरी सेना पहुंची है, भगवान गए हैं, तो सुग्रीव और विभीषण और भगवान राम, लक्ष्मण जी तो पीछे थे ही। तो वो विभीषण दिखा रहे थे ये लंका की रचना, वो बता रहे थे। तो देखते देखते उनकी दृष्टि जब गई है कि रावण विहार कर रहा था अपने गृह उपवन में, घर का जो बगीचा था उसमें घूम रहा था, तो सुग्रीव देखे हैं तो वहीं से छलांग लगा के और पहुंच गए जहाँ रावण घूम रहा था। और पहुंच गए और जाके उन्होंने एक तल कहते हैं इसको, तो एक झापड़ मारा है रावण। तो जब मारे हैं तो
सावधान नहीं था, तलमला गया। उसके बाद इनको पकड़ के और दबा लिया। बाली जो है, रावण सुग्रीव को दबाया। बाली कहाँ उस समय, बाली तो मर चुका। तो अपने अपमान का बदला लिया। बाली इसको कांख में दबाया था, तो उसने जो है उसके भाई को दबाया, तो दबा दिया तो सुग्रीव निश्चेष्ट पड़ गए, उसी वैसे रहे। फिर थोड़ा वो असावधान हुआ, तो मान लीजिए जोर से दबाया, थोड़ा ढीला हुआ बंधन, तो ये निकल के और फिर छलांग लगा के चले आए। तो वहीं भगवान राम कहे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बानरों के राजा हैं, आपने अपने को संकट में डाल दिया। तो सुग्रीव ने कहा कि अभी ये सब तो बिना सोचे हुआ, हमको देखे ये कि हमारे मित्र की पत्नी का हरण करके लाया है और इतना निशंक होके, इतना निडर होके घूम रहा है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम तुरंत कूद के पहुंच गए। उसी पर भगवान ने कहा है, जैसे गोसाई जी कहते हैं ना, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो सुग्रीव का उस दुख में एकदम साथ भगवान राम के साथ, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और जैसे भगवान कहते हैं पांडवों से, अर्जुन से कहते हैं कि जो तुमसे द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है। अभी क्या ये पक्षपात नहीं है? नहीं, पक्षपात नहीं। पक्षपात इसलिए नहीं है कि जब किसी स्वार्थ के कारण आदमी किसी का पक्ष लेता है, उसकी स्तुति करता है या अन्य कोई भी वचन प्रयोग में ले आता है, तो वो तो पक्षपात है, क्योंकि उसका स्वार्थ है। भगवान का स्वार्थ कोई नहीं है, वो तो आए ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। और पांडव लोग धर्म पर थे, तो उनके साथ तो ठीक है, कहते हैं कि जो तुमसे द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है। तुमसे द्वेष करता है इसका मतलब धर्म से द्वेष करता है, तो वो हमसे द्वेष करता ही है, क्योंकि संपूर्ण धर्म उन्हीं में प्रतिष्ठित। लिखा है कि संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, असंपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, ये 6 चीजें जो हैं वो भगवान में ही प्रतिष्ठित है। तो प्रतिष्ठित है तो मतलब क्या हुआ कि जहाँ कहीं भी जाना है वहीं से आता है। इसीलिए प्रहलाद ने कहा ना हिरण्यकशिपु से, न केवलम में भवतश्च राजन। उसने कहा है हिरण्यकशिपु ने कि किम बलो तेज, ताकि मैंने किसके बल पर तुमने इतना वो किया है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो वो कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन, राजन संबोधन करते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, केवल हमारा ही बल नहीं है, वही बल आपका भी है, और हम ही दोनों का नहीं, सवै बलम बलिनाम चा परेशान, और जितने भी बली हैं, बल युक्त लोग हैं, वो सबका बल वही है। तो माने प्रहलाद ये कह रहे हैं कि आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न तो उपपन्न नहीं है। उपपन्न माने ठीक नहीं। क्यों? बल तो एक ही है, बल एक ही जगह प्रतिष्ठित है, तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस बल को नहीं जानते। और सूचना उतनी दे दिए कि वो बलवान है और उसी की हम उपासना करते हैं। पिता थे न, तब परोक्ष रूप से सावधान कर दिए कि वो सबसे बली है और सबसे बड़ा भक्त वत्सल। तो अब उसके बाद समझ लीजिए, जैसे हनुमान जी ने रावण से कहा कि देखो तुम अपने अवध्यता को, कि हमारी हत्या नहीं होगी, ये तुमने वर प्राप्त किया तप करके, लेकिन
उसमें दो को तो छोड़ा, मनुष्य को और बानर को। तो सुग्रीव जो है वो बानर हैं और राम जो है मनुष्य हैं। तो अब इन दोनों से प्राण रक्षा कैसे करोगे, इस पर विचार कर। ये कहो कि तपस्या का बल है, बहुत हमने तप किया है, तो कहते हैं कि प्राप्तम धर्म फलम तावत भवता नात्र संशय। कहे कि आपने धर्म का फल प्राप्त कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं। माने तुम अभी जो सोच रहे हो कि नहीं आगे भी धर्म रक्षा कर देगा, तो प्राप्तम कहते हैं, भूतकाल का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि धर्म का फल पा चुके हो, अब धर्म शेष नहीं है, सावधान हो जाओ। तो प्राप्तम धर्म फलम तावत भवता नात्र संशय, कहे कि इसमें संदेह मत करो। और फलमस्याप्य धर्मस्य क्षिप्रमेव परपत्स्य से, कहे कि ये जो अधर्म तुमने किया है, जानकी का हरण करके लाए हो, इस अधर्म का फल बहुत जल्दी तुमको मिले, क्योंकि अति उग्र पाप है ना। तो अति उग्र पाप है, एक ऐसी सती को ले आए। तो कहते हैं कि तुम ये नहीं समझ रहे हो ये कौन है। पंचाश्याम वो पन्नगिन, कहे कि वो पन्नगी है, वो नागिन है जिसका मुख जो है ये नहीं है कि पैर से दबने पर या किसी उसके आने पर वो खुलेगा तब जहर आएगा, वो उसका मुख खुला हुआ पहले से। अब तुम कैसे बचोगे ये अपना सोचो। हनुमान जी ऐसी जुक्ति दिए हैं कि वही उसी से उसको बहुत क्रोध हो गया। तो कहे कि देखो ये ठीक है कि धर्म से अधर्म नाशन, धर्म जो है वो अधर्म को नष्ट करता है, ये सही बात। लेकिन अब तुम्हारे पास धर्म है कहाँ, धर्म का फल तुमको मिल गया, तो वो धर्म जो है फल देके और निष्क्रिय हो गया। तो जब धर्म है ही नहीं है, तो वो अधर्म का तुम्हारे नाश कैसे करेगा। तो कहे हैं कि देखो हम सब चीज बता दिए, इस पर विचार करो और तुम लंका को, राक्षसों को और स्वयं अपने को संकट में मत जाओ, ये बुद्धिमानी नहीं। तो यही जब जुक्ति से समझा रहे थे तब उसको क्रोध आ गया, तो उसने कहा कि इसका वध करो। तो वध करो तो अब और राक्षसों को हुआ कि विभीषण ने गड़बड़ किया, वही कहा कि बचा दिया, नहीं उसी दिन हनुमान का वध हो गया हो। अरे उसी दिन लंका कांड खत्म हो जाए। तो विभीषण तो लंका कांड को कुछ दिन और चला दीजिए, वो समझाए। नहीं तो वो लिखा है वहां कि हनुमान जी कहते हैं इन लोगों से कि हमारे प्रभाव को न जानने के कारण रावण ऐसा किया। मत प्रभावम अभिज्ञाय, हमारे प्रभाव को तो जानता नहीं था, इसलिए उसने वध की आज्ञा दी। वो नहीं जानता था कि हमारा वध कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन विभीषण ने बचाया, लंका को भी बचाया। ठीक किए, अपना वो है ना कि मृत्यु को टालना चाहिए जितना बन पाए। तो विभीषण वहां का नमक खाए थे, वहां के थे ही, और रावण बड़ा भाई था, तो प्रयास तो किए बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाए, मृत्यु को कुछ समय तक के लिए टाल दिए। तो अब ये कहिए कि नहीं राम के हाथ से मरना था रावण को, तो हनुमान जी क्या करते, अरे मृत प्राय तो कर देते। वो हनुमान जी रावण से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर है नहीं कुछ, तुम तो सीता के क्रोध से जल चुके हो, यही कहा है। सीता के क्रोध से जल चुके हो, अब है क्या तुम्हारे? ये है कि एक विधि है, उसी को वो पूरा करेंगे, और कुछ है नहीं तुम्हारे। तो सब कुछ कह गए, लेकिन माना नहीं। वो कहते हैं ना कि वो कहाँ का वो है, भावी बस प्रतीति उरा, भावी के कारण उसकी बुद्धि वैसी हुई।
अब आप उसको जो कहिए कि वो जो है चाहता था कि हम भगवान राम के हाथ मर के हमारा उद्धार हो जाए, वो सब ठीक है, लेकिन एक बाधक तो उसमें भी था ना। आए थे माता जानकी के पास से, आज्ञा नहीं मिली थी, बार बार वो कहती थी कि वो ठीक है, तुम इन राक्षसों को मार करके हमको ले चल सकते हो, लेकिन कितना बड़ा कलंक राम के ऊपर लगेगा और पूरे रघुवंश पर लगेगा, ये तुम नहीं समझ रहे। तो हनुमान जी बाद में जब प्रकृतिस्थ हुए हैं तो कहे कि नहीं, हम ये सब नहीं सोचे, हमको तो बस जैसे वहां दिया है ना, हनुमान जी रोए हैं, सील मासाद्य सीताया मम चप व्यथितम मन, जहाँ मन से कहते हैं कि जो हमने स्वभाव देखा, भगवती का जो आचार देखा, जो पति निष्ठा देखा, उससे हमारा मन भी जो है वो विदीर्ण हो गया, इतना कष्ट दे रहा है। तो वो कहे हैं कि हम तो इसी के लिए चाहते थे कि अभी तुरंत ये सब खेल खत्म कर दें और आपको अभी ले चल के अब प्रभु से मिला दें। तो बल्कि माता ने ये भी कह दिया कि हनुमान यही तुम्हारा जो है कपित्व है, माने बंदर की बुद्धि यही है, तुम उतना आगे तक नहीं सोच पाए। कहे कि नहीं, हम वो सब नहीं सोचे, हम तो केवल लोग कहते हैं कि गुरु में जो स्नेह है हमारा और जो भक्ति है उसके प्रवाह में हम बह गए, हम और कुछ नहीं सोचे, केवल स्नेह और भक्ति दोनों कहते। गुरु स्नेह न भक्त्या च मयितत् समुदीरितम, कहते हैं कि हमने केवल गुरु में स्नेह से और भक्ति से ये कहा। तो जानकी जी कहती हैं कि हनुमान देखो, विधि जो है असंहार्य है, विधिर नूनम असंहार्य, माने जो अदृष्ट है, जो भोग है वो असंहार्य है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो विधिर नूनम असंहार्य प्राणिनाम प्लवगोत्तम, कहते हैं कि तुम प्लवगोत्तम हो, बंदरों में श्रेष्ठ हो। और प्लव गति तेज गति को कहते हैं, और संस्कृत में जो गति को कहने वाले शब्द हैं वो ज्ञान को कहते हैं। तो जो प्लवगोत्तम कहा उन्होंने, तो मैंने ये कहा कि दोनों अर्थ है उसका, कि तुम बंदरों में श्रेष्ठ तो हो ही, तुम श्रेष्ठ ज्ञानी भी हो। तो इशारा कर रहे हैं कि तुमको तो ये समझना चाहिए कि विधि का उल्लंघन नहीं हो सकता। और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, सौमित्री माम च रामम च व्यसन पश्य मोहितान, कहते हैं कि देखो, तीनों को देख के समझ लो, लक्ष्मण को देखो माने लक्ष्मण जी का जो पूरा चरित्र है उसको देखो, साथ रहते हुए भी उतने 12 वर्षों में भी वो अंगूठे के ऊपर देखे ही नहीं। और वो भी कहते हैं कि हम जाते थे प्रणाम करने तो उतना हमने देखा। तो उन्होंने कहा कि देखो, और ये भी कहते हैं न युक्तो धुर्यश्याम च काम उद्वहति लक्ष्मण, कहते हैं कि जो काम उनको कहा जाता है वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहा गया है, जिसकी आज्ञा नहीं मिली है, उसको भी करते हैं। माने जो उचित समझते हैं कि रक्षा के लिए या हम सेवा में हैं तो सेवक के लिए क्या क्या अपेक्षित है तो वो सब करते हैं बिना कहे। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, इतना करने के बाद भी लक्ष्मण को देखो, वन का कष्ट और निद्रा के सुख का त्याग और सभी भोगों का त्याग, सब कुछ उन्होंने दिया। तो अदृष्ट नहीं है, वो कुछ मिलना नहीं। और कहे कि हमको देखो,
वो गोसाई जी कहते हैं ना, पति देवता सुती है माँ, वो कहती हैं माँ तू प्रथम तवरे। तो वो सारी चीजें तो उनमें थी माता जानकी में। और हम तो कभी कभी एक दिन बैठे जानकी जी के जन्म की ओर सोच रहे थे, बुद्धि तो उधर चली जाती है। तो लिखा है कि नत्वे सीता मनसा भी जाता, सीता जी जो है ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न है। तो मन से उत्पन्न है तो मतलब क्या है? हम लोगों में जैसे माता पिता का दोनों का अंश आया, वहां जो है वहां आया अंश किसी का नहीं, मन से ना आई, ब्रह्मा जी के मन से उत्पत्ति। तो जब मन से उत्पत्ति है तो वहां वो 60 कौशिक शरीर नहीं है कि उसमें आधा माता की ओर से बनेगा आधा पिता की ओर से बनेगा, ये नहीं। तो वो तन इतना पवित्र था और उस तन में जो मन आया था वो कितना पवित्र है, ये सोचिए। परिस्थितियों का असर तो होता है ना, तो नहीं है, कुछ भी वहां नहीं है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि नेमा पश्यति राक्षस्य, वो कहते हैं कि ये सामने जो राक्षसियां बैठी हैं इनको भी ये देखती नहीं। और नेमा पश्यति राक्षस्य न चैव पुष्प फल द्रुमान, फूलों को नहीं देखती और फलों से लदे हुए वृक्षों को नहीं देखती। तो क्या देखती है? एकस्थ हृदयानूनम राम मेवानुपश्यति, उनका हृदय एक जगह केवल है, भगवान राम में, तो केवल राम को देख रहे हैं। तो भगवान तो ये कितना कह भी दिए, सुन क्या है, वियोग तव सीता मोका सकल भय विपरीत। तो वियोग की वो अनुभूति करती हैं, लेकिन जानकी ये नहीं करती ना। तो वो कहती हैं हनुमान जी से कि हनुमान देखो, एक कामना है हमारी कि संस्पृशेयम सकामा, हम कहते हैं कि भगवान राम के शरीर का हम स्पर्श करना चाहते हैं। तो तुम हमारी ये इच्छा पूरी करो और जाओ ले आओ उनको। वो संदेश लेके गए थे ना, और अंगूठी लेके गए थे, तो कहे कि जाओ तुम ले आओ, उनको ले आओ, सेना के सहित ले आओ, क्योंकि रावण को मारेंगे तो उसके बाद ही हम उनके मृदु शरीर का स्पर्श कर सकते हैं, वो अवसर तब आएगा, इसलिए इसको जल्दी करो। तो हनुमान जी गए हैं तो भगवान से कहने के बाद अब वो कहते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके समुद्र लंघन के लिए संतारः प्रविधीयताम, कहे कि समुद्र का संतार सम्यक तरण आसानी से पार करना कैसे होगा, इसको आप करिए। तो ये उनके मन का जो वेग है वो इतनी तीव्र गति से भगवान की ओर जा रहा है, तीव्र गति माने उत्सुकता से, तो उसको वो अन्यत्र कुछ उनको देखता नहीं। तभी कहे कि तो भगवान जो है विरह में इतना कहे, इसका मतलब कि जब तादात्म्य है, एक ही स्वरूप है दोनों, माता जानकी का और राम जी का। वो कहते हैं ना, अनन्या राघवेण हम भास्करेण जथा प्रभा। रावण से कहते हैं कि देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं राघव से अनन्य हूँ, राघव में हम में भेद नहीं है, जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों में भेद नहीं। तो उन्होंने ये बता दिया कि इस भ्रम में मत रहो, वो सूर्य भी तुमको जलाएगा और किरण भी जला देगी। बाधक केवल इतने हैं
कि तप का पालन हम लोग कर रहे हैं, नहीं और कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। तो लेकिन वो नहीं समझते। हनुमान जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखो हमारी बात एक सुन लो, इस पर ध्यान से विचार करो कि राम जो हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश करके अब पुनः उसी रूप में उसको बना देने में, उसकी सृष्टि करने में समर्थ हैं। तो ऐसा कौन सोच सकता है, कौन कर सकता है, जान लो। माने उसके बल की कोई सीमा नहीं है। तो फिर भी एक अवसर है, तुम क्षमा मांग लो और जानकी को लौटा दो, तुम्हारा जीवन बचेगा, पूरा राक्षस कुल बचेगा, लंका भी बचेगी। लेकिन नहीं ध्यान दिया। तो ये उसका भी वही अदृष्ट था। जब तक पुण्य था तब तो उसने भोग किया। इसीलिए हनुमान जी कहे प्राप्तम धर्म फलम तावत, तुमने पहले धर्म का फल पा लिया है, इसमें संदेह कुछ मत रखो। अब ये जो अधर्म किए हो, इस अधर्म का फल तुमको बहुत जल्दी मिलेगा। फिर भी नहीं समझ सकते। तो धर्म जो है वो कहते हैं हनुमान जी की धर्म से अधर्म नष्ट होगा। तो कैसे नष्ट होगा? कहीं कर्म जो है वो तो वो भोग दे के शांत होता है ना। तो धर्म से अधर्म नष्ट होता है, नष्ट होता है। वो अगर फलोन्मुख नहीं हुआ है, फल देने नहीं जा रहा है, तो वो तो नष्ट हो जाए। लेकिन अति उग्र पाप जो है उसके लिए दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ता, इसी शरीर से भोगना होता है। क्योंकि वो दिया है ना, अति उग्र पुण्य पापा नाम यही वो फल मसनुते। यह कहते हैं संस्कृत में यहाँ को कहते हैं कि अति उग्र पुण्य और अति उग्र पाप उसका फल यहीं मिलता है। तो यहीं कहाँ मिलेगा? धरती पहाड़ पर मिलेगा नहीं, इसी शरीर में रहते मिलेगा। भोग तो शरीर से ही न होता, बिना स्थूल शरीर के भोग नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अति उग्र पुण्य पाप का फल यहीं मिलता है, इसी शरीर में मिलता है। तो उसके लिए अभी उग्र पाप और पुण्य है क्या? तो उग्र पुण्य और पाप वही है कि आपने सभी मर्यादाओं को तोड़ा और बड़े का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, गुरु का किया। तो इस तरह से तो वो पाप जो है वो लोग चाहते रहे कि क्षमा कर दें, उनके बस का नहीं है, वो क्षमा नहीं कर पाए। क्योंकि कर्म फल जो है कर्म का देना है भगवान को, और उनके विधान में क्षमा है ही नहीं। वहाँ तो केवल दंड है। वो दंड चाहे जैसा हो लेकिन दंड ही मिलेगा। और वहाँ व्यक्ति का विचार नहीं है कि इन्होंने पाप किया है। जिसने भी किया हो उसका जो फल है वो उतने समय के लिए उसको मिलेगा, और उसके बाद वो जो उसका पुण्य है उसका भी फल मिलेगा। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा फलमस्याप्य धर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्य से, कहे कि ये जो अधर्म है जो तुम सीता जी का हरण करके ले आए हो, तो इस अधर्म का क्षिप्रमेव प्रपत्स्य से, कहे बहुत जल्दी तुमको मिलेगा। ये इससे मालूम हो रहा है ना कि बहुत उग्र पाप। इसीलिए कहे कि तुमको माने इसी शरीर से मिलेगा, इसमें भी बहुत विलंब नहीं होगा। हाँ फिर भी तो अरे कितना दिन बीता, हनुमान जी गए हैं। और उसके बाद तो हनुमान जी से कहते हैं सीता जी ने वर्तते 10वां मास, कहे कि हनुमान देखो ये 10वां महीना है, हमारे यहाँ आने के बाद 10 महीना बीत चुका। अद्वौ तु शेषौ प्लवंगम,
कि 2 महीना शेष है केवल, वही अवधि है। वो रावण ने ये कहा है कि यदि हम 1 वर्ष के भीतर उसको पति रूप में मैं स्वीकार नहीं करती तो वो हमारे सिर को शरीर को कटवा के और मांस जो है वो पकवा देगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जल्दी से पाप का फल मिलेगा। तो कितने दिन बीते? 10वें मास में जितना दिन गया हो, जब वो गए हैं और उसके बाद तो भगवान आए हैं, वर्ष पूरा होने के पहले तो मार दिए। उसके बाद समय कहाँ था? पुष्पक से जब चले हैं तो बहुत कम समय था ना, इसीलिए वो बहुत तेजी में आके और भरत जी के पास गए। तो अवधि तो फिर वहाँ वो कहते हैं ना, रहा 1 दिन अवधि आधार। तो पुष्पक से आने में कितना समय लगा लंका में? पुष्पक की गति जो है मन की गति, तो मन की गति है तो वो एक तरह से मान लीजिए कुछ समय नहीं लगा उसके आने में। तो इतना जल्दी फल मिला, क्यों मिला? अति उग्र पाप। तो अब ये कहें कि इतना उग्र, ये जो है एक स्त्री का हरण करने से इतना उग्र पाप हुआ? हाँ हुआ। सती का हरण किया ना, तो वही वो था। वो तो खुद जला देते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो हम तप का पालन कर रहे हैं और राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए, नहीं तो तुमको तो जला दे। वो कहते हैं देखो तुमको जलाने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन बाधक यही है। तो रावण को वो समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने उतना प्रयास किया और ये भी बता दिया कि बहुत जल्दी मिलेगा, फिर भी मोह का पर्दा उसके मन से नहीं हटा। तो इसलिए हम लोगों को इतना तो प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का सानिध्य करके, और उनसे सानिध्य वो ठीक है, कल्पित सानिध्य होगा, हम ध्यान करेंगे, ध्यान कल्पना ही न है। तो लेकिन ध्यान जिस वस्तु का करते हैं, उस वस्तु का जो स्वभाव है वो तो चिंतन करते करते उसका असर आएगा। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि जब चिंतन हम करते हैं तो हमारे चिंतन से मन जो है वो उस रूप में बदल जाता है। राम के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं तो मन राम के रूप में बदलेगा। तो चिंतन में इतनी सामर्थ्य जब है, तो क्या उस स्वरूप का चिंतन करने पर उस स्वरूप के साथ जो नित्य मिले हुए गुण हैं वो नहीं आएंगे? वो तो आएंगे, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना कि अरे वो संत सदानुगंतव्य यद्यपि बुद्धि संतिन, संतों के पास हमेशा जाना चाहिए। वो उपदेश भले न करें, लेकिन उनकी जो कथा है वही उपदेश हो जाए। तो कथा का मतलब चाहे वो स्वयं कुछ कहें या उनके बारे में दूसरे लोग बताएं, वहां जाने पर सुनने को तो मिलेगा। हम लोग यहाँ आते हैं तो हमको बाबा के बारे में इतने दिन आ रहे हैं, लेकिन कोई यात्रा ऐसी नहीं होती जिसमें एक नई चीज हमको न मिले। एक न एक बाबा से संबद्ध कोई न कोई भक्त कुछ सुना देता है और वो हमेशा नया होता है। तो हम बाबा की लिखा है ना भागवत में कि भगवान की अनुकंपा की समीक्षा करनी चाहिए, हमेशा सोचते रहना चाहिए कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। तो हमारी ये इच्छा रहती है कि कोई न कोई भक्त कुछ सुना दे तो हर बार मिल जाए। तो कौन उपदेश दे रहा है? बाबा ही तो दे रहे हैं।
बाबा ने आपको प्रेरित किया, आपने कुछ सुना दिया तो मिल गया। तो ये ऐसे ही होता है। तो बाबा एक ये शरीर में नहीं है लेकिन है तो हर जगह। तो वो आचार सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का मतलब है कि जो सत्य संकल्प होता है उसके मन में जो कल्पना आई, जो इच्छा आई, वो पूरी होती है और बिना विलंब के पूरी होती है। उसमें नहीं कि 10 साल लग गया, 20 साल लग गया। तो इसलिए वो उनके मन में अगर किसी तरह से आ गया तो उसका रास्ता क्या है, कैसे मन में आएगा? अरे दो ही रास्ता है, या तो उनका गुणगान करिए या आंसू बहाइए। तो गुणगान माने जो कुछ उनको प्रिय है उसका गान करिए। उनका तो अपना कोई गुण नहीं है, वो तो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जो कुछ उनको गुण उसको कहते हैं जो जिसकी गणना की जाए और या जिसके द्वारा हम व्यक्ति को माप सके, वही गुण है। तो जो भी उनके गुणगान का मतलब यही है कि जो भी उनको प्रिय है उसका गान करें। तो वो चाहे उनको कीर्तन पसंद है वो करिए या ध्यान पसंद है वो करिए, जो कुछ करिए वो सब उन्हीं का गुणगान है। अपना तो उनका कोई गुण है ही नहीं है उनके अंदर। ठीक है कि ऐसा कैसे होगा? तो नहीं, वो केवल सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनके भीतर और कुछ नहीं रहता। जितनी भी इच्छाएं आती हैं, जितना भी गुण है, जैसे अब आप कहेंगे कि ये पूरा संसार तो उसी भगवान में कल्पित है, तो कल्पित तो है, उसी में है, इस संसार के आधार वही है। लेकिन संसार को वो ऐसे जैसे ये दोनों हाथ है ना, इस पर इसको रखेंगे तो ये दोनों में संपर्क हो, तो वो बिना संपर्क के ही धारण किए हुए। यही असंग होने का मतलब है। उनका कहीं संग नहीं है, कहीं जो है आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। फिर भी हमारी इच्छा के अनुसार, भक्त की इच्छा के अनुसार उतने गुणों का वो आरोप कर लेते हैं, शरीर भी बना लेते हैं और वो आ जाते हैं। अरे मान लीजिए स्वप्न में आए या जागृत में आए, तो स्वप्न में भी आए तो शरीर तो बना ना। तो ये कहिए कि हमारे मन के चिंतन से बना, ठीक है बना, तो बना तो क्या उनकी इच्छा के बिना बना? ऐसा नहीं है। वो बना अगर तो उनकी इच्छा उसमें कारण है ही है। वो जब चाहे कि हम स्वप्न में दर्शन दे दें तब न वो बना, ऐसे ही बन गया बिना किसी कारण के। तो वो आपकी भक्ति उनके अंदर वो इच्छा पैदा करेगी। आपकी इच्छा है तो उनको इच्छा हो जाएगी और फिर वो चीज दिखाई देगी। जैसी पात्रता है, अगर जागृत में जगते जगते देखने की पात्रता है तो सामने प्रकट हो जाएंगे, दिखाई देंगे। अब वो उसकी योग्यता नहीं है, स्वप्न में दिखाई देंगे। वो भी नहीं है उतना पुण्य, तो किसी न किसी दूसरे रूप में दिखाई देंगे। लेकिन आपको भरोसा तो हो जाएगा, आपका संकट है। अब वो मान लीजिए नाव केवल पड़ी है, एक भक्त सुनाते रहे कि रात को हम पहुंचे माझी, उस समय पुल नहीं था, तो वो वहाँ नाविक कोई था नहीं, नाव थी। तो थोड़ी देर में एक नाविक वहाँ आ गया, वो पार कर दिया। नाम वो पूछे तो नाम भी बताए, लेकिन लौटते समय जब पूछने लगे कि इस नाम का कोई नाविक है तो कोई नहीं।
तो बन तो वो सब जाते हैं, सब रूप में बनते हैं, और उसी तरह से हमको आपको भ्रांति में डाल के और आपका संकट दूर करके चले जाते हैं। और जब तिरोहित हो जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अरे इस रात को कोई आया नहीं है, हम किसी को पुकारे नहीं, तो ये कैसे नाविक यहाँ कैसे आ गए। तो हम ये भूल जाते हैं कि जब संसार सागर को पार करने का ठेका लिए हैं कि हम पार कर तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे, तो ये नदी छोटी सी पार नहीं कराएंगे, वो तो पार कराएंगे, और केवल चिंतन मात्र से पार करा दें। चिंतन वही करेगा ना जिसकी भक्ति है, दूसरा थोड़े करेगा। उसको श्रद्धा नहीं है तो मन उधर जाएगा ही नहीं। अब वो बात आप किसी से कहिए, चलो बाबा कुछ सहायता करेंगे, तो हंसेगा ना, संस्कार नहीं है तो हंसेगा। बताओ बाबा कहाँ से इनकी सहायता कर देंगे, ये बैठे हैं। तो ठीक है, बैठे हैं, चाहे खड़े रहें चाहे चले, हर हालत में सहायता तो वही करते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। ये भगवान की कृपा से हुआ, ये न मान के हम ये कहते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से हुआ, हमने ऐसी इतनी मेहनत किया, ये किया वो किया, इससे ये हो गया। तो खैर ठीक है, भगवान तो कृपा करके भी, और चाहते यही हैं कि हमको न जाने आदमी, तो उनको तो उसमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने को जब भक्त मानता है, एक जगह आया है प्रसंग, उसमें उनको कष्ट होता है। और कोई चीज मांग लिया, धन मांग लिया, पुत्र मांग लिया, कुछ और मांग, जो भी मांग लिया, तो वो तो आसानी से दे देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अभी माया जो है उसका असर पूरा का पूरा इसके ऊपर है, और हमारे वर देने की स्थिति में भी ये हमको नहीं मांग रहा, तो एक संकट से इसने मुक्त कर दिया, और ऐसी चीज दे रहा है जिसको हमको देना भी नहीं है। तो लक्ष्मी जी जो उनके अनपायनी शक्ति हैं, जो हमेशा उनके साथ हैं, तो वो तो दे ही देंगे, उनकी इच्छा को जान जाएंगे, वो जानती है ही हैं, तो वो दे देंगी, और भगवान को उसके लिए भी कोई आयास नहीं करना। तो कम से कम हमारी इच्छा जो है जब उनको प्राप्त करने की होगी, तो फिर वो नहीं हो। केवट के प्रसंग में देखिए क्या हुआ, भगवान तो देना चाहते थे, लेकिन दिया भगवती ने ही ना। पिए की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। तो भगवान के हृदय के भाव को वो जानती हैं, तो इसलिए देख रही हैं कि इनको संकोच हो रहा है, तो फिर मन मुदित उतारी, बहुत प्रसन्न मन से उन्होंने अंगूठी उतार ली। लेकिन केवट तो उससे भी आगे था, उसने लिया नहीं। वो कहा कि लौट के आइएगा तो हम पार करेंगे, तो उस समय सब इसकी बात हो, माने एक बार और तो अवसर मिले, और जब वादा करके जाएंगे तो आना है, और बिना दिए जाएंगे तो जरूर आना है। इसलिए वो बहुत चतुर था, उसने वो सोने की अंगूठी पर अपने मन को वो नहीं ले गए, और कहा कि ये नहीं, ये अंगूठी तो दे के अब भगवान हमको अपने दर्शन से, अपनी भक्ति से अलग करना चाहते हैं। और कम से कम इतने दिन जब भी लौटेंगे तो उतने दिन तक हम प्रतीक्षा करेंगे, और उनके मन में कभी कभी तो हमारी स्मृति आएगी कि केवट ने पार किया था, उसकी मजूरी बाकी है, उसका मेहनताना बाकी है, तो चल के देना।
तो हो गया। किसी भी रूप में अगर उनकी स्मृति में आ गया तब फिर बचा क्या। इसलिए न गोसाई जी कहे भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जी। ये कितनी देखने में उल्टी बात लगती है, लेकिन नहीं, भरत जी के चरित्र से, भरत जी की जो कार्यशैली है उससे इतने ज्यादा प्रभावित थे। जहां भी अवसर मिलता है भरत जी की प्रशंसा जरूर करते हैं। तो इतना ये क्यों हुआ? इसलिए है कि भरत जी राम के प्रेम में वो किसी को उसके सामने नहीं समझते। इसलिए दिया ना, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन। भरत जी के लिए दिया बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन। भरत जी के लिए दिया कि उन्होंने माता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया। तब देखिए कितनी विपरीत परिस्थिति आई। शास्त्र कहता है कि माता जो है इस धरती पर पुत्र के लिए सबसे पूजनीय है, उसकी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो कौशल्या जी ने कहा कि जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ माता। कहे कि यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं उनसे बड़ी हूं, हमारी आज्ञा है तुम मत जाओ। लेकिन जो पितु मातु कहे वो बन जाना तो कानन सत अवध सम। तो ये माता का महत्व इसको वो बतला रहा है। वाल्मीकि में भी आया है, भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकांस तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मान माता पितृपरायणा। कहे लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण जी तो क्रोध में थे, वो कहे कि हम धनुष लेके खड़े होते हैं और आपका अभिषेक हो। तभी कहिए कि दशरथ जी की इच्छा के विपरीत जा रहे थे। नहीं, वहां तो साफ दशरथ जी भगवान राम से कहते हैं राजा भव निगृह मां। कहते हैं कि राम हमको बंदी बना लो और तुम राजा हो जाओ। तो जो उनकी इच्छा थी कि राजा बने, वही इच्छा लक्ष्मण जी की भी है। तो राजा किसको कहते हैं? जो अपने स्वरूप में हो। राजरी धातु है, उस राजरी दीप्ति अर्थ में, प्रकाश अर्थ में। तो राजा वो है जो दीप्यमान प्रकाशमान अति तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशित होता है। तो राजा सूर्य के समान प्रकाशित कब होगा? जब वो अपने स्वरूप में होगा। उसका स्वरूप क्या है? जब वो पूरी तरह से प्रजा का पालन करेगा, उसके राज्य में सब लोग सुखी होंगे। तो जितने गुण हैं ये सब राजा के लिए जो अपेक्षित हैं वो हैं, तब वो राजा है। और नहीं तो वो राजा का सामान्य उसका पर्याय शब्द मान लीजिए शासक बोलते हैं लोग। तो शासक का मतलब क्या है? शासक माने उपदेशक, जो उपदेश करे, अनुशासन करे। तो वो कैसे करेगा? जब उसके भीतर कुछ नहीं होगा तो करेगा कैसे? तो इसलिए राजा जो हैं, राम को वो चाहते हैं दशरथ जी। क्यों? उनको अपने स्वरूप को या राजा के लिए जो अपेक्षित गुण है, उन गुणों को कहीं से लाना नहीं है। वो तो स्वाभाविक रूप से उनमें है। दया हो, प्रेम हो, जो कुछ भी गुण चाहिए, प्रजा का हर हालत में हित करना, तो वो सब तो उनके स्वभाव में है। तो इसीलिए दशरथ जी कहते हैं कि अब हमारी जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो राजा के गुण हैं, जो हमारे प्रयास से जैसे भी आए हैं,
उनसे अधिक तो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से है। तो इस राज्य को राजा चाहिए और वो हमसे अच्छा राजा मिल रहा है तुम्हारे रूप में, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमको बंदी बना दो, तुम राजा हो जाओ। तो लक्ष्मण जी जब क्रोध में आते हैं उसी समय भगवान राम उनसे कहते हैं कि अहम ही वचनाद राज्ञा विषयमपि पावकम। कहते हैं लक्ष्मण, पिताजी ने तो जंगल जाने को कहा है। राजा शब्द से संबोधन करते हैं, कहते हैं कि राजा के वचन से हम अग्नि में भी प्रवेश कर जाएंगे और तुम बन जाने की आज्ञा है तो उसमें इतना तुमको कष्ट हो रहा। तो लक्ष्मण जी पितृभक्ति का, राजभक्ति का जो ये वेग देखे भगवान राम का तो शांत हो गए, शांत हो गए। वहीं उन्होंने कहा है कि देखो, देवलोक, गंधर्व लोक, गोलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक जो है अपुनरावर्तनी गति है। वहां के बाद वो अभ्यास करके लोग मुक्त हो जाते हैं, तो वहां से लौटते नहीं। तो कहे कि ये देवलोक, गोलोक, गंधर्व लोक और ब्रह्मलोक भी उन लोगों को मिल जाता है जो अब मन लगा के माता पिता की सेवा करते हैं। माता पितृ परायण शब्द का प्रयोग दिया, माने माता पिता जिसके लिए श्रेष्ठ आयन है, श्रेष्ठ सबसे अच्छे प्राप्तव्य है। प्राप्तव्य माने प्राप्त करने योग्य। तो माता पिता प्राप्त करने योग्य का मतलब क्या है? माता पिता तो प्राप्त ही है नहीं, प्राप्त तो वो हैं, लेकिन वो सन्निधि हमारे आपके शरीर की है कि शरीर जो है वो माता पिता के पास रहेगा, उससे उनसे उत्पन्न ही है। लेकिन जब मन उसका रहेगा उसमें, माता में या पिता में, तो उसके अलावा वो किसी चीज को सोचेगा नहीं। तो जब नहीं सोचेगा तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति में वो माता पिता के मर्यादा के विपरीत नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो कितना त्याग किया उसने, संसार के सभी सुख जो कुछ है सबका त्याग किया, तो कितनी बड़ी तपस्या है। तो जब सबका त्याग किया तो उसको सब कुछ मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सामान्य माने उनका यह है कि सामान्य लोग माता पिता की सेवा करके, ये व्यवस्था है शास्त्र की कि सब कुछ पा लेते हैं। और सेवा है क्या? आज्ञा का पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सेवा जो है सबसे बड़ी है आज्ञा का पालन। और उसमें आया भागवत में कि बाढ़ मित्य अनुमन्येत गौरवेण गुरोर बचा। पिता की आज्ञा हुई कोई तो उसको पहले कहे कि ठीक है सिरोधार्य है, उसके बाद वो अपने आप पूछेंगे कि तुमको कुछ कहना है, तो उसके बाद अपनी बात बताइए जो आपको समस्या उसमें लग रही है। लेकिन आजकल की तरह नहीं कि पहले ही ना कर दी, ना ना ये हम नहीं कर सकते। अभी वो पूरा वाक्य बोले नहीं कि उसके पहले ही ना आ गया, विधि वाक्य के निकलने से पहले निषेध वाक्य आ गया। हाँ, लड़के तेज हैं, उनको जो है अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते, तो वो तो इसीलिए उसी तरह से भोग भी रहे हैं। तो जब भगवान राम ने कहा तो शांत हो गए। और देखिए गोस्वामी जी तो और भी अच्छा बोल गए। वो तो कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। लक्ष्मण घबराए क्यों?
अरे अयोध्या का राज नहीं, लेकिन जंगल का राज ये तो दे दिए, वन का राज उन्होंने हमको दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राज। और आगे का है जो एहिते अधिक न मोर सुपास। हाँ, यही थे अधिक न मोर सुपासु। देखिए वो बता दिए कि इससे अधिक अच्छी चीज हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो सबको अपना अभीष्ट मिल गया, कैकेयी को भी मिल गया, राम भी जो चाहते थे वो उनको मिल गया, सबको मिला। केवल भरत जी को वो सब पूरा प्रसंग उनको कष्ट दे गया, और बाकी सब लोग तो खुश हैं, क्योंकि भरत जी इसको सहन नहीं कर सकते। अब चित्रकूट में गए हैं, जितना प्रसंग है उसमें सोचिए भरत जी उतने व्यग्र क्यों हैं? अरे ठीक है, दो कारण है। एक तो ये है कि उनको राजा बनाया गया, अनुचित था, बड़े के रहते उनको राजा बनाया गया। तो उसके लिए आप कहिए कि नहीं, पिता की आज्ञा थी, जैसे भी हो उन्होंने जब कह दिया तो उसमें आपको दुखी होने क्या बात है? आप स्वतंत्र नहीं ना है, पिता की आज्ञा है तो उसका पालन करिए। नहीं, वो जो 14 साल का वनवास था तो उसमें उनको भरत जी को ये चिंता थी कि हो सकता है इसके बाद भी लौटे नहीं, तो वो केवल वचन चाहते थे। और वहां प्रसंग मानस का देखिए, जहां उन्होंने कहा कि हम अवधि बीतने के बाद आएंगे, बस इतना संकेत मिलते ही भरत जी का सारा कष्ट दूर हो, क्योंकि पिताजी ने दिया राज्य तो ठीक है, हम राज्य का पालन कर लेंगे, इसीलिए भगवान से उनकी पादुका ले लिए। और पादुका देखिए, लोग सोचते हैं कि वो लकड़ी की थी, जड़ थी, ऐसा नहीं है। वो उसमें चैतन्य था और वो भरत जी को आज्ञा देती थी। ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपके पादुका की तरह सामान्य थी और उसको भरत जी रख दी, नहीं था। तभी कहे ये कैसे? तो भगवान के जिस हाथ के स्पर्श से कर परसा सुग्रीव शरीरा तनभा कुलिस गई सब पीड़ा, ये कहे ना, स्पर्श कर दिए तो उतने से पीड़ा सारी निकल गई, शरीर वज्र हो गए। अब बाली को भी कहते हैं अचल करो तन राखो प्राणा, तो अचल कर देंगे शरीर को, और कहते हैं कि प्राण को तुम रखो। माने ये जो विधान है ब्रह्मा का कि ये आयु इतने दिन होगी, और वही ना विधान उनका ही ना है, तो ये हम तुमको उस विधान का उल्लंघन कर देते हैं, तो उनकी ही इच्छा जो है वो सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी को उन्होंने बनाया है, तो ब्रह्मा जी जो हैं उनकी इच्छा के विपरीत वो नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि उनके नियम को रोक देते हैं और तुम रहो। तब उसने कहा कि नहीं, हम रहेंगे नहीं। तो ये सुनाए इसलिए कि जब उतना बाली का शरीर जो है ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई आयु से को भोग चुका है, तो उसके बाद भी वो दे रहे हैं। और तो है का शरीर में कहते हैं कि प्राण को रखो, तो शरीर तो जड़ ही न है, तो कहते हैं कि इसको अचल कर देते हैं, इसमें कोई विक्रिया नहीं आएगी, ये ऐसे रहेगा और प्राण इसमें से नहीं निकलेगा। तो माने चैतन्य मालूम कैसे होता है? प्राण के रहने से ही मालूम हो। तो उनके संकल्प से ये सब होना है। क्या करेंगे? जो कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को अचल करेंगे, प्राण तुम इसमें रखो, तो प्राण हमारे आपके सोचने से रहता है कि उनके संकल्प से रहता है। जितनी आयु देते हैं उसी से उतने दिन शरीर में प्राण रहता है, और नहीं तो वो
निकलता है, तो संकल्प से जब चैतन्य का आधायक, चैतन्य को महसूस कराने वाला, चैतन्य की सूचना देने वाला प्राण जो है उस बालिक के शरीर में रह सकता है। प्राण निकल जाए तो निर्जीव ही न है उस शरीर में। और वो पादुका जो भरत जी लिए थे, उन दोनों में क्या अंतर है? वो भी निर्जीव होगा, ये भी निर्जीव है। तो संकल्प से उसमें अगर वो प्राण डाल रहे हैं तो उसी संकल्प से इसमें जो चैतन्य का आधायक प्राण नहीं आ जाएगा, वो तो आना ही है। इसीलिए उस पादुका पर पैर रख के उतर, तो उनके स्पर्श मात्र से उसमें चैतन्य आया है। और वो भरत जी को आज्ञा देती थी, जब भी मांगते थे आज्ञा मिलती थी और वो शासन किए। तो देखिए दोनों हो गए। किसे? हाँ सही है, वो तो होगा ही। सही है। तो वो भागवत में तो हमने देखा है, वहाँ सभी आयुध तो चेतन हैं। तो वो चैतन्य उनके इसलिए चेतन है कि भगवान कृष्ण जो है, जन्म का प्रसंग पढ़िए तो वहाँ दिया है शंख गदायुधायुधम, ये आया तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम। तो उस अद्भुत बालक को आगे आया वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा। तो कैसे बालक को देखा? तो जो कमल की तरह जिसके नेत्र हैं और शंख चक्र गदा पद्म जो लिए हुए हैं, उनको दिया है उदायुधम, जो ऊपर की ओर है। यहाँ जैसे हम लोग कोई चीज लें, अंगूठी पहनिए, जो पहनिए, तो वो उसको आपको ढोना है ना, अंगूठी को ढोना है आपको। हार पहन लीजिए तो वो आपको ढोना पड़ेगा, माने उसका भार आपके ऊपर होगा। ये शंख चक्र गदा पद्म जो भी रहते हैं, इनका भार भगवान पर नहीं होता, ये चेतन होते हैं और ये केवल उनके दिव्य अंग का स्पर्श करके अपने को कृतार्थ करना चाहिए। तो वो उनका भार उस पर नहीं है, वो ऊपर की ओर उठे हुए हैं। केवल स्पर्श मात्र जो है, अपनी कृतार्थता के लिए वो स्पर्श कर रहे हैं। तो है ही है भगवान के। और जानकी जी कोई अलग तो है नहीं, वो तो उनकी शक्ति है, उनका रूप ही है। वो तो कहते हैं अपने कि मैं राम से अनन्य हूँ, राम से भिन्न नहीं। तो जब देखिए विधि का या निषेध जो किया जाता है, तो जो प्राप्त है उसी का निषेध। तो स्वरूप हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि राम अलग है, सीता अलग। राम का पुरुष विग्रह है, इनका जो है नारी विग्रह है, शरीर नारी का। तो इसी को दूर करने के लिए वो कहते हैं कि तुम समझ रहे हो कि मैं उनसे अन्य हूँ, ये नहीं है। अनन्या, हम अनन्य हैं, उनसे अलग नहीं है, उनसे अन्य नहीं है। तो ये दिखाई दे रहे हैं उस रूप में हम हमारे आप से, क्योंकि हमको वो नेत्र नहीं प्राप्त है जो हम सीता के उस स्वरूप को देख सकें। तो जो अभ्यास है हमको, हम स्त्री पुरुष दो को देख रहे हैं, तो उसी रूप में देखेंगे तो हमको वो समझ में जल्दी आए। इसीलिए उन्होंने रावण को ये कह दिया कि ये तुम्हारी दृष्टि गलत है, हमसे उनको अलग मत समझो। लेकिन वो नहीं समझ सका। तो चैतन्य तो
है क्या? ये सभी शरीर जो हैं इसमें क्या है? ये हम कहते हैं चेतन है। कहाँ से चेतन है? अभी प्राण निकले सारी क्रिया बंद हो जाएगी, तो क्या परिवर्तन आ गया? शरीर, इसका मतलब शरीर जड़ है ना, ये कोई क्रिया कुछ नहीं कर सकता। जैसे पत्थर है वैसे ये भी है, लेकिन तो वहाँ क्या है? अरे उतने नहीं, जो सृष्टि की जितनी चीजें हैं श्रम रूप में तो भगवान ही है। हाँ, अब उसको देखने की दृष्टि हम लोगों की नहीं। कहीं चैतन्य तिरोहित है, कहीं कम तिरोहित है, और चैतन्य का वो है कि जहाँ ज्ञान हो वहाँ चैतन्य है, ये हम समझते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के अधीन होता है, और जीवों में सब में पांचों इंद्रियां या 10 इंद्रियां नहीं रहती, तो सब में बराबर नहीं है। तो माने ज्ञान का साधन सब में बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या वहाँ चैतन्य नहीं है? है, जिस इंद्रिय से भी ज्ञान होगा तो वो चैतन्य की सूचना तो देगी। लेकिन जैसे हम लोगों को पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, ज्ञान इंद्रियों से, उनमें वो पांचों है ही नहीं है, तो कैसे? कहीं 4 है, कहीं इस तरह से। अब जैसे सर्प जो है चक्षु श्रवा कहते हैं, वो आंख से ही सुनता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, तो ऐसे है। लेकिन ना, तो इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान कराती हैं, वो ज्ञान बताता है कि यहाँ चैतन्य है। तो ज्ञान चैतन्य कहीं एकदम तिरोहित लगता है, मालूम होता है कि यहाँ है ही नहीं है। जैसे पत्थर और घड़ा है तो उसको हम जड़ समझते हैं, तो जैसे वो जड़ है वैसे ये शरीर भी तो जड़ है। इसीलिए तो भगवान कहे कि शरीर को अचल कर देते हैं, विक्रिया रहित कर देते हैं, और तुम प्राण को इसमें रखो। प्राण जो है वो चैतन्य का सूचक रहेगा, तो प्राण चैतन्य का सूचक होगा, और प्राण के न रहने पर, प्राण सूचक न है, बताने वाला है। तो क्या बताने वाला नहीं रहेगा तो जो चीज है वो बदल जाएगी। घड़ा रखा है, अब बताने वाला उसको कपड़ा बता दिया तो क्या वो बदलेगी? तो प्राण सूचना करे चाहे न करे, चैतन्य नहीं है ये नहीं कर सकते। क्यों? ये वही चेतन तत्व जो है सब रूप में आया। तो मिट्टी से जो घड़ा बनेगा वो मिट्टी ही रहेगा, सोना का घड़ा नहीं होगा। उसी तरह से उस चेतन से जब ये बना है तो ये चेतन है। अब आप ही कहिए कि माया भी तो है उसके साथ, तो माया के रहने से उसका अंश तो आएगा। हाँ, वो आएगा, लेकिन वो उनके सानिध्य से वो भी चेतन की तरह कार्य करती है। न कैसे रचना करती है ब्रह्मांड की। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचत माया। तो कैसे सृष्टि करती है पूरा? तो वो उनके सानिध्य से उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो चेतन को करना है, और वो चेतन की तरह ही है, चेतन ही है मान लो, इसलिए वो सारा काम करती है। तो उसका अंश भी आएगा, लेकिन जब वो स्वयं नहीं है, माया उसी को कहते हैं जा माँ। जो माँ माने संस्कृत में ना होता, तो जा माँ माने जो नहीं है वही माया। तो जो है ही नहीं है उसका कौन सा गुण है? वो प्रतीति मात्र है, तो वही प्रतीति आएगी इधर, वस्तुतः वो नहीं है। इसीलिए ना वेदांत कहता है कि ये तीनों काल में नहीं है।
न पीछे था, न इस समय है, और न आगे होगा। तब अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, तो देखिए, वेदांती जी महाराज का एक गुण जो हम देखे, गंगा जी हम जाते थे तो वो जब गायत्री पुरस्चरण करते रहे संन्यास के पहले, तो एक वस्त्र से जैसे लंगोटी और गमछा पहन लिए गए, तो जाड़ा गर्मी बरसात उसी तरह से गंगा जी में गोता लगा के वैसे ही आते थे धर्म संघ तक। तो जितनी दूरी हो, 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन वो करते थे। और या फिर आके गायत्री जप करें, गायत्री पुरस्चरण इस तरह से उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद फिर संन्यास लिए। तो नाम तो वेदांती नाम तो ये बाद में पड़ा। तो उनकी मन इतनी निष्ठा थी गंगा में और गायत्री में। तो बड़े लोगों का जो आचरण है वो अनुकरण के लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है। तो हमको उनसे ये शिक्षा तो लेनी चाहिए। तो लेकिन अब हम लोगों का ये स्वभाव हो गया कि हम खाली उपदेश देना चाहते हैं, सुनने की आदत नहीं है। तो जो सुनने की आदत नहीं बनाएगा उसको नई चीजें नहीं मिलेंगी ना। तो अच्छा, सुनने में है क्या कि सुनने में कान केवल कार्य किया। तो कान का नाम है श्रुति, और श्रुति जो है वो वेद को भी कहते हैं। तो श्रुति जो है माने वेद, और श्रुति माने कर्म। तो ये साक्षात जब श्रुति जो है वो ज्ञान दे रही है, तो वो ज्ञान पुष्कल होता है, क्योंकि वेद का ज्ञान जो है वो पुष्कल है, प्रभुत है। और हमको सुनते सुनते एक अवसर तो है कि हम सुनेंगे, तो कोई अगर जिज्ञासा हुई, कोई शंका हुई, तो जो बोलने वाला है उससे पूछ सकते हैं, और अपने ही पढ़ के ज्ञान करना चाहें तो वो अवसर तो नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए आपको ईश्वर का अवलंब लेना होगा, क्योंकि ये होता है ना, अब आदमी शंका तो सबको होती है, तो विद्यार्थी तो पूछ लेता है। अब गुरुजी कहाँ जाएंगे पूछने, उनकी बेइज्जती होगी। तो वो सबका गुरु है ईश्वर, तो उनको जो आदमी उनका ध्यान करता है उसको वो उपदेश देते हैं। उपदेश माने किसी न किसी रूप में आपको उसका बोध करा देंगे। तो इसलिए बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिनको समस्या आ गई, कहीं पढ़ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है शंका का, तो वो भोजन छोड़ देते थे लोग। 1 दिन 2 दिन भोजन छोड़ के और चिंतन करते रहते थे, तो ईश्वर की कृपा से समाधान मिल जाता। इसीलिए न ईश्वर सबका गुरु है, क्योंकि वो हमेशा रहता है और हर जगह रहता है, तो वो मिल जाता है, सबको उपदेश दे लेता है। तो सुनने की जो है, सुनने की आदत डालनी चाहिए। सुनने की आदत रखने से आदमी जिज्ञासु बना रहता है, जिज्ञासु को ज्ञान होता है, क्योंकि वो जानने की इच्छा उसके भीतर तीव्र है। जानने की इच्छा तीव्र नहीं होगी तो सुनेगा ही नहीं। और जो सामने मान लीजिए किसी उपदेश का अवसर है, उसको कि हम उपेक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी उपेक्षा बुद्धि है। तो जो जिज्ञासु है उसके अंदर उपेक्षा बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो ही अवसर मिला तो उस पर जो साधन है, उससे जो प्राप्त हो रहा है उसको ले ले।
तो वेदांती जी के में तप ये था, और वो उनको स्वामी जी महाराज से चतुर्थ आश्रम की दीक्षा मिली। तो ऐसा गुरु कहाँ जल्दी मिले कलयुग में। तो वो भी उनका वो पक्ष भी मजबूत था, इसलिए कि समर्थ गुरु जो है वो शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसको पहुंचा नहीं दे। पहुंचाना क्या है? वो जब तक अपने समान उसको नहीं बना दे। दीपक का काम तब पूरा होता है जब वो दूसरे दीपक को जला दे। दीपक का काम है अंधेरा दूर करना। अब वो देख रहा है कि हमारा तेल खत्म हो रहा है, ये बत्ती खत्म हो जाएगी, तो दूसरे दीपक से उसका संपर्क हो गया, तो वहाँ तेल है, बत्ती है, मन है। दूसरा शरीर जिसके पास समय है, आयु है, तो उसको अगर अपनी विद्या दे दिया, उसको ज्ञानी बना दिया, तो फिर वो निश्चिंत हो गया। क्यों? कि इसका काम वो करता रहे। तो ये ब्रह्म विद्या ऐसे ही चलती आई है ना, ऐसे ही चलती आई। हर गुरु जो है अपने शिष्य को वो देता आया है। तो स्वामी जी महाराज से उनको केवल दीक्षा ही नहीं मिली, बड़ा सानिध्य भी था, बहुत पास रहे थे। तो बहुत पास रहे थे तो बहुत कुछ सुने थे स्वामी जी से। तो उनके ज्ञान की और उनके गुणों की, हम तो ये कहते हैं ना, देखिए जैसी जिसकी योग्यता है। गीता, गंगा और गायत्री तीन है। हाँ, तो इन तीनों का जो सहारा ले ले, गाय तो एक दूसरी वो है, लिखा है ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् मंत्रा एकत्र तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। कहते हैं कि ब्राह्मण और गाय ये दोनों का कुल एक है और शरीर दो है, एक ही कुल में दोनों हैं। तो किस लिए एक को पशु बना दिया, एक को मनुष्य बनाया, श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न बनाया? तो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसी जरूरत थी। एक जगह मंत्र रहता है ब्राह्मण के भीतर और एक जगह हवि रहती है। हवि माने घी। तो यज्ञ के लिए दोनों की जरूरत है, तो भगवान ने दोनों को बनाया। तो एक ही कुल है, दो जगह है, तो माने दोनों उसी तरह से पूज्य हैं। बाबा कहा करते थे कि गो सेवा और गंगा स्नान दोनों से एक ही फल मिलता है। तो इसलिए माने विकल्प बताए कि गंगा स्नान का सौविध्य न हो तो गो सेवा करे। फल जब एक ही है तो क्या दिक्कत है? जो फल गंगा स्नान से मिलेगा वही गो सेवा से मिलेगा। तो गाय का इतना महत्व है। और गाय जो है वो वास्तव में हम उसमें पढ़े थे, क्या नाम है, महाभारत की गौशाला में वो थे ना सहदेव। तो पांचों पांडव 5 जगह रहे, युधिष्ठिर राजा के पास रहते थे। अर्जुन जो है वो राजकुमारियों को और को वो नाच गाना सिखाते थे, बृहन्नला थे। और भीम रसोईया बने हुए थे, और ये द्रौपदी जो है सैरंध्री थी। तो ऐसे सब, और ये घुड़साल में काम करते थे, नकुल, दोनों में नकुल ही शायद घुड़साल। तो अब हमको हमारे मन में एक दिन आ रहा था कि ये लोग ऐसा दुश्मन, दुर्योधन तो राजा था और वो 12 में 13 वर्ष तक इन लोगों का पीछा करता रहा। क्योंकि मान लीजिए आज ज्ञातवास में है, कल से अज्ञातवास शुरू हो रहा है। तो अगर
आज वो जान जाएगा कि आज अंतिम दिन कहाँ है, तो उससे कहाँ उड़ के कहाँ चले जाएंगे, तो उसके आसपास अज्ञात बात शुरू होगा तो वो जान जाएगा। तो वो निरंतर लगा रहा लेकिन जान नहीं पाया। तो हमारे मन में ये एक तर्क उठा करता था कि आखिर ये कैसे संभव हो। तो देखे वो यक्ष जो इनको पांडवों को पानी पीने से रोका था, सब लोग बेहोश हुए थे, तो वो धर्मराज थे, वही आके सबकी ये थे परीक्षा ले रहे। तो युधिष्ठिर ने के प्रश्नों से जब बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने पांडवों को जीवन दान दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कृपा भी किया। उन्होंने ही बताया कि आप लोग जाओ वहाँ विराट के यहाँ, और विराट के यहाँ तुम लोग रहोगे, लेकिन 1-2 साल नहीं रहना, 1-2 दिन नहीं रहना था ना, पूरा साल भर रहना था, और साल भर कोई जाने नहीं इस तरह से बिताना था। तो बहुत कठिन काम था ना, और सामान्य लोग थे नहीं, घटनाएं भी ऐसी घटी। दुर्योधन को शंका क्यों हुई? इसीलिए कि युधिष्ठिर जब वहां जाकर रहने लगे तो बगीचे में फूल फल इतना अधिक होने लगा उनके धर्म के प्रभाव से कि वो लिखा है शुष्कोपि द्रुमायेत जत्र राजा युधिष्ठिर, सूखा पेड़ भी हरा हो जाता था जहाँ युधिष्ठिर रहते थे। तो इतने चमत्कार होंगे दुर्योधन को संदेह नहीं होगा, वो तो होगा ही, किसी को होगा। तो फिर वो उसमें लगा था, लेकिन धर्मराज जो यक्ष के रूप में आए थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ स्वेच्छा से जैसा चाहोगे वैसा रूप तुम लोगों को मिल जाएगा तत्काल, और कहे कि हमारा आशीर्वाद है, कोई तुमको पहचान नहीं पाएगा। तो स्वेच्छा से रूप आएगा, माने जैसा रूप चाहोगे वो रूप हो जाएगा। तो अर्जुन जो है, अर्जुन जैसा योद्धा, ठीक है साप हुआ उर्वशी का तो नपुंसक हो, लेकिन शरीर में परिवर्तन कैसे आ गया? शरीर में उतना बड़ा वीर, उसका शरीर कितना बदल जाएगा? नहीं, वो बदला, वो इनका वो था यक्ष, जो धर्म जो आए थे यक्ष के रूप में, उनका आशीर्वाद था, उन्होंने उनका वचन था, कहे कि जो रूप चाहोगे वो तुम तुरंत बिना किसी विलंब के तत्क्षण उस रूप में हो जाओगे। हाँ, और वो तो उनको ये अवलंब मिल गया। तो ये कैसे हुआ? इन लोगों का धर्म था, धर्म से ही ना होता है। तो हम लोगों के पास धर्म का खाता जो है वो तो खाली हो गया, अब अधर्म ही अधर्म है, तो कहाँ से किसी की कृपा मिलेगी और क्या होगा? भजन कहते हैं कि भजन करें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? धर्म का अगर प्राचुर्य नहीं है, धर्म अधिक नहीं है, तो मन तो नहीं सुधरेगा, मन रास्ता नहीं पकड़ेगा, तो कौन सा भजन करेंगे? हाँ, दूसरों को धोखा जरूर देंगे, माला लेके 4 घंटा बैठेंगे, दूसरे समझेंगे कि एकदम हम आंख बंद करके जप करें, भीतर तो कुछ नहीं है। तो उससे तो बल्कि अच्छा है कि हम वो न करें। अरे बोल बोल के राम 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 करें, इसमें तो कोई वो नहीं है, उसका फल तो मिलेगा। कौन सा ध्यान करेंगे, कौन सा जप करेंगे हम मन? इसीलिए हम तो कोई जप होता है, कराना होता है, तो हम कहते हैं कि भाई बोल के करो। मृत्युंजय जप कराना है तो हम कह देते हैं कि सबके सामने लिख के बड़े अक्षरों में रख दो और कहो कि देख के बोल बोल के लोग करें, मन में नहीं। बोल बोल के करेंगे तो उच्चारण तो होगा,
वो ठीक है, मानस जब बहुत अच्छा है, तो मानस जब को जब होना ही नहीं है तो वो उसकी अच्छाई लेके हम क्या करेंगे? जब जब होगा तब न उसकी अच्छाई आएगी, और वो होना ही नहीं तो वस्तु रहेगी ही नहीं, तो उसमें गुण कहाँ से आ जाए? तो इस तरह से उन लोगों का बीता और कोई पहचान नहीं पाया। और साथ में ये भी कहे थे कि कोई भी जान नहीं पाया, तो कोई भी नहीं जान पाया, वैसे बीत गया। ये लोग अपनी चेष्टा किए, जैसे गाय एक राजा ले गया है हाँक के विराट के, तो विराट को हरा दिया, विराट गए थे तो बड़े उसमें पड़े, तो युधिष्ठिर कहे कि वो जो है क्या नाम था, भीम का भंडारी थे ना, तो युधिष्ठिर कहे कि उसी को भेज दीजिए, आपका जो रसोईया है वो गायों को छुड़ा लाएगा। तो विराट हार के आए थे, तो कहे चलो जो, तो भीम गए हैं, तो गदा से नहीं लड़े और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में धनुष पकड़े और प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते थे बाएं हाथ से, और वैसे लड़े कि कोई पहचाने नहीं। तब भी उस राजा को हरा दिए, हरा के गायों को ले। तो कितना अंतर था सोचिए, विराट सारी शक्ति लगा के उसे लड़ नहीं पाए, हार गया। और वो बाएं, जब जिसको अभ्यास नहीं है वो तो दाहिने हाथ से चलाते थे, तो बाएं हाथ से चलाने में तो उनकी शक्ति तो घटेगी ना, लेकिन फिर भी वो जीत गए उससे। तो इसलिए कोई जान नहीं पाया। और ये सब कैसे हुआ? केवल उनके धर्म के प्रभाव से। ये लोग धर्म को छोड़े नहीं। तो और धर्म जो है, देखिए वो उसके तो बहुत से तरीके हैं। जैसे भगवान गीता में कहे कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञ से धर्म होता है, तो जप यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन और जो यज्ञ हैं उनमें तो गोघृत की और मंत्र की, गाय के घी और मंत्र की जरूरत है। तो मंत्र जो है उसका अभ्यास ब्राह्मण किए, और गोघृत को गाय जो है गो रूप में वो गोघृत धृत हुआ, वहीं रहा। तो एक कुल से जो है ये दोनों धरती पर दोनों का इसीलिए महत्व बढ़ा। क्यों कि यज्ञ से जो है वो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। वो गीता में भगवान कहे ना कि यज्ञ से बादल होता है, उससे अन्न होता है, ये सब बताए। तो यज्ञ इस तरह से अन्न की उत्पत्ति में सहायक हो गया, हमारे लिए अपरिहार्य हो गया। तो हमको उस जरूरत की पूर्ति गाय से होती है, तो गाय की जब हम सेवा करेंगे तब होगा ना। तो ये कहें कि गाय जब दूध नहीं देगी तब तो नहीं देगी, तभी उसकी सेवा हम करेंगे। बाबा तो ये कहते थे कि हाथ उसके ऊपर चलाना चाहिए, तो उससे गंगा स्नान का फल मिलता है, ऐसा कहा था। तो उसका उपयोग तो कभी घटा नहीं। दूध देगी तो दूध मिलेगा, और साथ में स्पर्श का सुख भी रहेगा, और दूध नहीं देगी तब भी स्पर्श सुख तो मिलेगा ही। और उसके जो भी विकार हैं सब तो उपयोगी हैं। तो इसलिए गोरक्षा के लिए स्वामी जी ने तो बहुत प्रयास किया। वो गोरक्षा आंदोलन में एक बार देखे, पुरी के शंकराचार्य जी कितने दिन उपवास किए थे। निरंजन देव तीर्थ जी पता नहीं 60 दिन या कितना केवल जल पर रहे थे, 72 दिन रहे, बताइए। बड़ा त्याग किया उन्होंने। और स्वामी जी को भी जेल में डाल दिए, जेल में गए थे, और जेल में उनको बहुत चोट आई, कैदी सब बहुत मार दिए थे। तो स्वामी जी एक आदमी बताते थे कि उनसे कहे कि देखो होनी थी, अदृष्ट था, नहीं तो वो कहे कि हम
वो चीज तो उतना एक प्रयोग जानते थे कि वो प्रयोग कर देते तो हमारे ऊपर कोई प्रहार और ये सब नहीं होता, लेकिन वो नहीं हो सका उस समय। कर्ण को जैसे अंत में विद्या भूल गई, क्या करें। हम देखते हैं एक जो बाबा बताए थे एक प्रयोग, तो वो बहुत बार किए, लेकिन इधर हमको करना था तो एकदम भूल गए, याद है ना। तो अथर्ववेद से फिर हम उसको दिखवाए, तो ये कहते हैं, अब देखिए अदृश्य कितनी बार किए होंगे, सैकड़ों बार अधिक, भूल गया या एकदम याद ही ना। तो ये है, तो सब में दो चीजें हमको समझ में आया कि दो चीजें मुख्य हैं। एक तो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कहिए, गुरु की कृपा कहिए, माता पिता की कृपा कहिए, वो सब एक ही है। तो एक तो वो कृपा जरूरी है, और दूसरा कि हम जितना धर्म कर सकते हैं तो धर्म को जितना कर सके करें, ठीक है, लेकिन धर्म का चिंतन तो करते रहें, धर्म में मन रहे हमारा। तो निरंतर चिंतन करेंगे आप कि हम सत्कार्य करें, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, तो वो होता रहेगा, मन तो उधर लगा रहेगा। तो गौ का ये महत्व है। और देखिए भागवत में आया है कि पृथ्वी को भी अपना दुख कहने जाना हुआ तो गाय के रूप में गई। तो गाय के रूप में जाने का मतलब क्या है? गोसाई जी लिखे ना कि सीधा विप्र धेनु सुर धरनी। तो गाय के रूप में जाने का यही मतलब है कि भगवान कृष्ण को तो गाय से बहुत प्रेम है, गोलोक में वो रहते हैं उस रूप में, और दिया है हर लोक में जो है वो अलग अलग रूप में है। जैसे विष्णुलोक में भगवान चतुर्भुज रूप में है, और कहीं द्विभुज रूप में भी है। गोलोक में ही शायद कहा हम एक दिन पढ़ रहे थे ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो उसमें दिया है, अब वो भूल रहा है, गोलोक को दिया था है। तो वहाँ उनके सखा ग्वाल जो हैं वो भी हैं, तो सब दो भुजाओं वाले हैं, तो भगवान भी दो भुजा वाले वहाँ। तो इस तरह से वो हर लोकों की अपनी मर्यादा है, और उपासना की सबसे बड़ी मर्यादा यही है कि उसके बिना आप जो करिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान माने भगवान का स्वरूप आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए ना भगवान कहे कि भक्ति से ही हमको जानता है, और कोई रास्ता नहीं। हाँ वो, हाँ भागवत में भी यही है ना। तो ठीक है, हम समझते हैं कि यहाँ विराम लिया है।